आज की सुबह जब आप परमेश्वर के नजदीक हैं तो आप सामर्थ से भर रहे हैं, आप आराधक हैं। मैं कौन हूं परमेश्वर की दृष्टि में और मैं कहां खड़ा हूं, ये बात आप सोचिए। आप आज सुबह परमेश्वर के सामने रखें अपने आप को, देखें कि मैं परमेश्वर में कौन हूं। एक मसीह व्यक्ति याजक है, चुना हुआ वंश है, परमेश्वर में अभिषिक्त है। आप सच्चे आराधक हैं, उसके संग चलते हो और उससे बात करते हो। फिर भी भाग दौड़ संसार में ऐसी है कि मनुष्य अपने आप को, जो मसीह मनुष्य है, वो अपने आप को खोया हुआ महसूस करता है। क्या आपने अपना मुख दर्पण में देखते हुए ये जाना है कि मैं परमेश्वर में कौन हूं और क्या कर सकता हूं? क्या आप अपने आप को नया जानते हो? नहीं तो जान ले, आप यदि आराधक हैं तो हर रोज नए हो रहे हैं। आप पुराना सब समाप्त हो गया है, दिन प्रतिदिन आप नए होते जा रहे हैं। बस आप भूतकाल से वर्तमान तक की अपनी पहचान जान लें। वास्तव में परमेश्वर आपको बदल चुके हैं। आपको इसलिए बदला ताकि आप उनकी आराधना करते हुए औरों को भी साथ लेके, औरों को भी परमेश्वर के सामने लेकर खड़े हो सके। 1 पतरस 2:5 हम याद करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, तुम भी आप जीवित पत्थरों के साथ आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसी आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। अब पुराना नियम और पुरानी वाचा, पुराना समय, याजक पद, ये सब स्थिर किए। इनका मतलब परमेश्वर के सामने खड़ा होना दिखाता है। ये पुराने रीति रिवाज विधि अब वर्तमान में यीशु मसीह के द्वारा नहीं कर दी गई है। जैसा पुरानी वाचा पशुओं का लहू और नई वाचा में यीशु का लहू, पुरानी रीति विधि नई वाचा के प्रतिबंध थे। यानी यीशु में अब आपको पशु बलि की जरूरत नहीं। आपने अब अपनी समस्या, पापों की क्षमा के लिए याजक के पास नहीं जाना। आप स्वयं ही याजक हैं, क्योंकि मसीह यीशु सब प्रकार के प्रतिरूपों का रूप है। आप पशुओं का बलिदान नहीं, अब आपको अपना आत्मिक बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता है, जिसमें शरीर की शुद्धता आवश्यकता है। अब पशुओं के बलिदान की जरूरत नहीं है। आइए आज उसकी आराधना करके उसे प्रसन्न करे, अपनी दिनचर्या को उसके हाथों में सौंप दे। इब्रानियों 13:15, हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उसके होठों का फल, जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। यहाँ स्तुति रूपी बलिदान है, वे होठ। अब आप जान लीजिएगा आपके होठ किस प्रकार के होठ हैं। वे होठ जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं। बलिदान चढ़ाना मतलब ऊपर उठाकर चढ़ावा चढ़ाना। आज आप अपने हृदय व होठों की शुद्धता व अशुद्धता को जांचते हुए जानने की, क्या मैं स्तुति रूपी बलिदान अपने हृदय व होठों से चढ़ाने के योग्य हूँ? क्या मैंने जान लिया है कि आज मैं मसीह में नया हूँ? मेरे होठ
उसकी स्तुति करने के योग्य हैं। पुराना सब समाप्त है, मसीह में मैं अब नया हूं। मैं उसकी नजर में अब याजक हूं। आप अपनी शुद्धता पवित्रता से सीधे यीशु में परमेश्वर के वंश हो। आज सुबह परमेश्वर आपको आशीष देवे और आप सब स्वयं को पवित्र धर्मी जानते हुए पूरा दिन आत्मिक व शारीरिक बल प्राप्त करते जाएं। परमेश्वर में आप बहुतों में से चुने हुए व्यक्ति हो। परमेश्वर ने आपको एकदम पुराने स्वभाव से नए स्वभाव में बदल दिया है और आप उसकी प्रजा हैं, आप उसका वंश हैं, आप याजकों का समाज हैं। आज जब आप जा रहे हैं अपने काम पे, अपनी ऑफिस में, अपने रोजगार के ऊपर, तो आप अपने पवित्र हृदय से, शुद्धता से और अपने शरीर को शुद्ध करते हुए परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करते हुए जाइए। वापसी में जब आप शाम को आएंगे तो परमेश्वर आपको आनंद में लेके जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।